ओम नमः शिवाय। ग्रहनास्त्र.com पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। पुरुषोत्तम श्रृंखला श्रेणी में आज हम बात करेंगे एकादश अध्याय 11वां अध्याय। शुरुआत करने के पहले कथा अध्याय चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अगर पसंद आए तो कथा का प्रारंभ करिए। श्री गणेशाय नमः। नारद जी बोले, सब मुनियों को जो भी दुष्कर कर्म से ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया है वह है महामुनि, हमसे सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भी भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव नंदी भृग आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटा जूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर खले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगे। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सवेरे से सोमों से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित घुमराशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः साय धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार का कठिन तप को सुनकर इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त भय सब देवताओं से दुष्प्रदा और ऋषियों से सफनी किया। उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपनंदा, हे क्षत्रिय भ्रूणषणा ने 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत नीच स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ गए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्टपुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्व भगवान की मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ के स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिया, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे वर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नित, हे तम, हे मेरे आधारा मुंडा स्थिल मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तपों से व्याप्त है अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर का राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ भूतेश चंडी भव्य भोरताण मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति मक के ध्वस्त करने वाले, समस्त शत्रुओं का नाश के सदा भक्तों का संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नूप, बड़ी भाग्यवती मेघावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्रताप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभीष्ट है वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुई सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है।
अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वो पांचों वीर, सर्वधर्मवेता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्र, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली, बाला बोली, हे गिरजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई है ना सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियाँ तो हो सकती है। हे शंभो, हे कृपा निधि, आपको आपकी सेविका में 5 पतियाँ वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वहाँ आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, शंकर जी बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोगकर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सबरू, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवन को जला सकते हैं, सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास का भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया है, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बोले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की है। बूढ़े दिव्यात्मा जी, ऐसी लिए तेरे 5 पति होंगे। हे बोलिए, पुरुषोत्तम के आदर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले की विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वह पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक तथा परलोक की सिद्धि का प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम का सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमेध हम लोग कैसे न भजें? उचित और अनुचित विचार का चर्चा करने वाले अनुकरण जो मुनि है, उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्धान हो गए और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट रोगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र की चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगे। इति श्री ब्रह्मदन आदेश पुरुषोत्तम मास महात्म्य पर एकादशोश समाप्त करिष्ये। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र.com पर आज का 11वां अध्याय समाप्त कर रहा हूँ। आपको पसंद आए इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब मैं अगले वीडियो में 12वां अध्याय कथा सुनाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम पुरुषोत्तम मास देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।